आपने कहा कि माइनॉरिटी के बच्चों को कमरा तक नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में इस यात्रा की क्या जरूरत है? बल्कि आप एजुकेशन पॉलिसी पे वर्क कर सकते हैं, विमेन सेफ्टी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और जिन लोगों को कमरा नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार जिनकी है वही तो एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए 3 साल हो गए, लेकिन सरकार पकौड़े तल रही है, अभी तक लागू नहीं हुई है वो। हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। मेरा सवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अब देखिए सर, मैं अच्छी बात है ना, आप देख रहे सारे स्टूडेंट्स आए हैं और ये अभी भी आप ही से प्रश्न कर रहे हैं। उम्मीद ही कांग्रेस से है कि कांग्रेस का प्रवक्ता ही सच बोल के कोई जवाब देगा, रास्ता दिखाएगा। भाजपा से क्या करे, रोज छोड़ते रहते हैं लंबी लंबी। 15 लाख आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, 100 पता नहीं क्या क्या होगा, रोज बोलते रहते हैं। इनको कौन सुनना बंद कर दिया आप लोग? सुधांशु जी से वैसे एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर दूं, भारत को विभाजन करने वाली बात, जब भारत का विभाजन हुआ तो अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। 2 सितंबर 46 को नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन चुके थे। माउंटबेटन वायसराय थे, जैसे राष्ट्रपति होता है, और नेहरू जी प्रधानमंत्री में 46 सुनिए, प्रस्ताव पारित हुआ है जब, और भारत के डिवीजन का जब जून 47 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में उसको बाकायदा पारित किया है कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इस यात्रा से राहुल गांधी कितने भारतीयों को जोड़ पाए हैं, और क्या ये यात्रा उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलवा पाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए यात्रा नहीं है, और अगर आज तक के शो में, अंजना जी के शो में भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दों पर नहीं हो रही है जो बीजेपी ड्रेस करती है रोज, तो समझ लीजिए भारत जोड़ो यात्रा सफल है। क्या आपका यही पैमाना है? नहीं, पैमाना एक ही है, पैमाना एक ही है, ये पैमाना है। ज्ञान व्यापी पे 500 डिबेट होंगी, लेकिन सुने ना, कांग्रेस से एक लाइन कह दूं, अगर आलोक जी ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। आलोक जी एक लाइन कह दूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कहाँ बनना, वो तो बोल चुके हैं। नहीं, इस यात्रा का मकसद नहीं है, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कौन बनेगा कौन नहीं, जनता जनार्दन तय करेगी, जनता जनार्दन तय करेगी। सुनिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं बने, वो राहुल गांधी को तो मैंने मार दिया, अब ये दूसरा राहुल गांधी है। और आपने देखा भारत जोड़ो कैसा बेबसी का है, तो इनके लिए जानते हैं कैसे कहते हैं, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। छोटा सा उत्तर दे दूं, भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा हाल हो गया है कि लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और मैं भी जो जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं चला और सबको हो गए लाल। आज भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को किस तरह से पूरा दिन और रात किस तरह से परेशान कर रही है, यह आज इसके शो में पूरी तरह से पता चल गया लोगों को। सर, मेरा सवाल आपसे है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या मोदी से भारत तोड़ो यात्रा है? मोदी से, अच्छा मोदी विरोधी। तोड़ने की तो भारत जोड़ो शब्द है भाई, उसमें तोड़ने का तो है ही नहीं, तोड़ने का ज्ञान तो इनके पास। सर, आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, एक साथ गर्दन बजाए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत? बिल्कुल। देखिए, कोरोना में सब साथ थे, मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता मैं, सब साथ थे, और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उसके बावजूद गंगा का किनारा लाशों से पट गया, और उसके बावजूद आज सरकार कहती है कि अगर किसी की मौत वैक्सीन लेने से होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं, और उसी के बाद यह हुआ कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और उसी के बाद यह हुआ कि 700 किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठकर शहीद हुए, उसको सुनने वाला कोई नहीं रहा। दुनिया में हम दूसरे नंबर के बड़े देश हैं, सफल वैक्सीनेशन हुआ। चाइना में क्या स्थिति देख लीजिए और हमारी क्या स्थिति। और फैक्ट के साथ बोलता हूं, कोविड को मोविड किसने बोला? पूरी दुनिया में कोई विपक्षी दल है जिसने कोविड को मोविड बोला हो? और अप्रैल 2021 में जब सेकेंड वेव चरम पे थी तो दोनों भाई बहनों ने ट्वीट किया हुआ है कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। बीच में नहीं, आलोक जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। मिस्टर शर्मा नहीं, मैं आपको मौका दूं। नहीं, बीच में नहीं, अब मैं जवाब ले लूंगी। सुनिए, मेरा प्रॉमिस है। जो वैक्सीन था, इन्होंने कहा बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। अप्रैल 21 तक भारत छोड़िए, दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन ही नहीं बना था।
और उसके बावजूद इस ढंग का दुष्प्रचार करना यह दर्शाता है, और इनको बड़ा रखता थाली बजाने से और दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। छोटा सा जवाब देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया कि पूरे राष्ट्र की भावनाएं उसके साथ आकर जुड़े और देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो, वैसे ही मोदी जी ने उस समय थाली और दिए को एक प्रतीक बनाया कि कोरोना से लड़ने के लिए पूरा राष्ट्र खड़ा हो।